हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। और हम आ चुके हैं एक बार फिर से काउंसलिंग करने के लिए। तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से नहीं आ पा रहा था, एक्टिव नहीं था। एक्टिव होने की कई सारी वजह हैं, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। कभी थोड़ी बहुत सॉल्व हो चुकी हैं, प्रॉब्लम तो कभी नहीं खत्म होंगी, पर हमें एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आपकी काउंसलिंग आ रही है नज़दीक। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अनिकेत सिंह और मैं हूँ आप सभी का काउंसलर। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ शुरुआत से लेकर आखिरी तक, लास्ट टू लेकर टॉप तक, टॉप टू लेकर बॉटम तक। और आपकी हर पर्सपेक्टिव में मदद करूंगा आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल की खास बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ मात्र एक ऐसा चैनल है एजुकेशन पर्पज से जिसका डिस्कॉर्ड सपोर्ट है और टेलीग्राम भी अवेलेबल है फ्री में। तो आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ आवर चैनल। और सपोर्ट है, मैंने पहले बताया। टेलीग्राम ग्रुप है और आपको जो भी ऑनेस्ट मिलेगा एकदम फ्री मिलेगा और ऑनेस्ट रहेगा, मतलब कोई भी बायस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, गलती हर इंसान से हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन हम अपना 99.9% देंगे, या कहिए 100% देंगे कि आपको अच्छी जानकारी मिले। और फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको, 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं अभी फिलहाल थर्ड ईयर में हूँ ये जेएमयू यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा कॉलेज लाना चाहूँगा। और बात कर लेते हैं कि कैसी आपकी रैंक होगी, उसी हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाया जाएगा। और पूरे चॉइस फिलिंग की पीडीएफ भी लास्ट में हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, जैसा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। फिर बात कर लेते हैं अपने कुछ की पॉइंट्स पे जो आज के वीडियो का डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है और हमें काउंसलिंग क्यों जरूरत है। तो काउंसलिंग वो होती है जब हमारे कोई भी पेपर हो जाता है। मान लीजिए कोई भी पेपर आपने दिया, पेपर कई सारे होते हैं, जेई का हो गया, सीयूईटी का हो गया, फिर आप एडवांस देते हैं। मान लीजिए आपने नीट का पेपर दिया, ठीक है, ऐसे आईएएस का पेपर दिया। बेसिकली पेपर देना तो आपके हाथ में होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, पेपर में मेहनत करना तो आपके हाथ में होता है, पर अच्छी काउंसलिंग करने का एक्सपीरियंस जो होता है अच्छे काउंसलर्स के पास ही होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इन भैया की इतनी अच्छी रैंक थी फिर भी बेकार कॉलेज मिल गया। तो यही होता है अगर आप अच्छे से काउंसलिंग ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर अब आप मुझसे करवाएं, तो भी काउंसलर हो अच्छा खासा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। आप किसी से अपनी काउंसलिंग कराएं जिसको नॉलेज हो, वो आपको पर्सनल गाइडेंस दे। ये नहीं कि बस दूर दूर से बता दे और कोई फायदा ना हो। तो काउंसलिंग होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपका दूसरा अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको करनी चाहिए एडवांस की तैयारी अच्छे से। अगर मान लीजिए आपने एडवांस का नहीं दिया, सिर्फ जेई में उसका दिया है, तो वेट करिए आप रैंक अपनी, रैंक का वेट करिए। और ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी, जैसे इस पे बात कर लेते हैं, व्हाट मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ कॉलेज। आपकी रैंक चाहे हो 1 लाख हो, चाहे हो 5 लाख, चाहे हो 10 लाख, कॉलेज हम आपको दिलवाएंगे। अगर आपका लक्ष्य है सिर्फ बीटेक ही करना है, आपको बीटेक करना है, आप जैसे बोल रहे भैया मुझे बीटेक करवा दो, कैसे भी करवा दो, मेरी रैंक 4 लाख है, जर्नल है, मुझे करवा दो, तो आपको करवा दिया जाएगा बीटेक। और आपके अनुसार, आपकी रैंक के अनुसार, अगर आप कॉलेज अच्छा चाहोगे, अगर ब्रांच को सेक्रीफाइस करोगे, तो भी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज भी दिलवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी रैंक है 30 to 40,000 जेई में, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इसके अंदर आपकी रैंक है तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 के प्लस है, तो आप एक बार गट से जाकर ड्रॉप ले सकते हैं। देखिए ड्रॉप के बहुत सारे बैक फायर भी होती है, ठीक है। पहले शुरुआत में लगता है कि हम ड्रॉप ले लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे केसों में देखा गया है कि ड्रॉप लेने पे आपकी रैंक बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों की अच्छे मार्क्स भी हो जाते हैं, पर जब आपका इसी बार अच्छा सिलेक्शन हो सकता है तो क्यों रिस्क लेने का। फिर बात कर लेते हैं कि कितनी फीस लगती है। फीस यही मान के चलिए 2 लाख पर ईयर लगती है, इसमें से काफ़ी सारी स्कॉलरशिप आ जाती है, इतने में आपका बीटेक हो जाएगा। सस्ते कॉलेज भी है 1 लाख पर ईयर वाले भी। तो जैसी आपकी रैंक होगी उस पर डिफर करेगा।
तो ये एक बेसिक वीडियो था कि आपको क्यों काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग क्या होती है, आप क्या करना चाहिए, और आपको अच्छे से जेई की तैयारी करनी चाहिए एडवांस की। बाकी अगर आपके 80% या 90 परसेंटाइल तक रहेंगे तो आपको मैं एक बढ़िया सा कॉलेज दिला दूंगा। 80% अबव जनरल की बात कर रहा हूँ। एससी कैंडिडेट 60 to 100 कोई भी हो, बढ़िया कॉलेज दिला दूंगा। ओबीसी का भी इसी के आसपास। तो इन कैटेगरीज को बढ़िया कॉलेज मिलते हैं। पर वही बात है ना कि अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग करी तभी मिलेगा। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी इधर उधर तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग कराइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप लिंक से हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मिलता हूँ आपसे